हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं नैंड एंड नोर। नैंड और नोर गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको यूनिवर्सल गेट? क्योंकि इन गेट्स की हेल्प से हम दूसरे गेट भी बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, नैंड एंड नोर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज एनी गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज टू गेट्स। अब जैसे सबसे पहले हम नैंड गेट की बात करेंगे कि हम नैंड गेट की हेल्प से नोट गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं और गेट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम बात करेंगे कि नोर गेट की हेल्प से हम नोट गेट भी बना सकते हैं और एंड गेट भी बना सकते हैं और गेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 क्या है, मेक नोट गेट यूजिंग द नैंड गेट। तो अगर आप नोट गेट बनाना चाहते हो, मतलब नोट गेट का मतलब क्या कि जो नोट गेट में ट्रुथ टेबल था वही आपके पास आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगा क्या हुआ है, नैंड गेट, लेकिन जो आउटपुट है वो किसकी आनी चाहिए आपके पास, नोट गेट की आनी चाहिए। ये मतलब ये आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जैसे नोट गेट आपके पास नहीं है, नैंड गेट है, तो उसको हम कैसे अरेंज करें कि आपका नोट गेट बन जाए, ठीक है ना। अब देखो जरा कैसे बनाया हुआ है, ये नैंड गेट लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, नैंड ही होता है ये वाला, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, जो इसकी इनपुट थी इनको कंबाइन कर दिया और ये यहाँ पर एक बना दी जिसको हमने ए लिखा। क्यों एक बनाई? क्योंकि आपको पता है नॉट गेट में एक इनपुट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है तो ये नैंड गेट, यहाँ पर तो दो बना दी हमने, लेकिन इसमें क्या किया हमने, इसको कंबाइन कर दिया और एक दे दी यहाँ पर। अब देखो ये काम कैसे करेगा नैंड गेट, देखो जैसे यहाँ पर मैं इसका एक ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल आना चाहिए आपको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है साइड में। तो नैंड गेट का है तो ट्रूथ टेबल आता है तो सही है, नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है एंड गेट का हमें पता है मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करो और उसकी वैल्यूज को चेंज कर दो तो वो नैंड की हमारी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको ट्रूथ टेबल याद है तो बहुत बढ़िया है। तो देखो कितना आसानी से हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ए इनपुट है तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये ए इनपुट हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए एक इनपुट है तो या तो ये 0 हो सकती है या 1 हो सकता है, यही है। अब ये यहाँ पर जा रही है जब आगे, तो इस नैंड में ये 2 बन के जाएगी, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो बी और सी में अब क्या, अब देखो यहाँ से जैसे ए 0 है तो बी पे भी 0 जाएगा और सी पे भी 0 जाएगा, ठीक है। बी पे भी 0, सी पे भी 0, सेम अगेन ए कितना है, 1 है, तो 1 के लिए बी पे भी 1 जाएगा, सी पे भी 1 जाएगा, तो बी पे भी 1, सी पे भी 1, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं आउटपुट वाई हमारी क्या आएगी, ठीक है। अब देखो जो ये नैंड है इसमें ये इनपुट बन रही है ना बी और सी, समझ पा रहे हो। तो देखो बी और सी क्या है, 0 0 है, तो नैंड में देख लो, नैंड का ये ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है मैंने, 0 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर देखो 1 और 1 क्या होता है, तो 1 और 1 नैंड में क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई है? या तो ट्रूथ टेबल है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है देखो एंड का उल्टा जो हम कर देंगे तो वो नैंड बन जाता है, ठीक है ना। तो देखो 0 0 मल्टीप्लाई करो 0 होता है, फिर पलट दो वैल्यू 1 होगी तो वो नैंड की वैल्यू होगी, और 1 मल्टीप्लाई में 1 1 होता है एंड के अकॉर्डिंग क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, और नैंड की चाहिए हमें तो उस वैल्यू को पलट दो 0 आ जाएगी, ठीक है। बात इतनी, नहीं तो डायरेक्ट आप नैंड का ट्रूथ टेबल अगर आपको याद है तो वहां से आप वैल्यूज देख सकते हो, 0 0 क्या होता है और 1 1 क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये नोट गेट कैसे बना है, अब ये बी और सी को भूल जाओ। अगर आप नॉट गेट में 0 देते तो आउटपुट क्या आती, 1 आती, और अगर नॉट गेट में 1 देते तो आउटपुट 0 आती, वैल्यूज पलट के मिलती। तो ये देख लो ये वही तो बन गया, नॉट गेट नहीं बन गया, ये इनपुट हम दे रहे हैं ये वाली तो आउटपुट ये आ रही है हमारी, लेकिन हमने नैंड गेट यूज़ किया और उसकी हेल्प से हमने क्या किया है, नॉट गेट की आउटपुट ले ली, तो ये एक तरह से क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। समझ रहे हो? तो अरेंजमेंट कैसे हुआ है, इसकी इनपुट को हमने कंबाइन किया यहाँ पर। समझ में आई कहानी या नहीं? ये था हमारा नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। सिमिलरली एंड गेट बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट। उसके लिए अरेंजमेंट आपको कैसे लगाना पड़ेगा, एक नैंड गेट लगाओ, मतलब 2 नैंड गेट यूज होंगे, एक तो यहाँ पर और एक इसके पीछे, मतलब इस नैंड गेट की जो आउटपुट होगी वो इनपुट बनेगी इस नैंड गेट की, लेकिन इस नैंड गेट की जो इनपुट होंगी, जो 2 होंगी इनपुट, उनको आप कंबाइन करोगे। समझ पा रहे हो? तब ये कहानी चलेगी आपके पास एंड गेट वाली, ठीक है। तो देखो जरा इसको भी समझते हैं ट्रूथ टेबल से ही। देखो यहाँ पर मैं ये इसका ट्रूथ टेबल बना देता हूँ इस तरीके से। देखो इनपुट है ए और बी, तो मतलब हमारे 4 वेज होंगे, कैसे, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 और 1 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी आउटपुट मान लो ये सी आई, ठीक है जी। सी आउटपुट हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये सी तो नैंड की ही आउटपुट होगी, तो नैंड का यहाँ मैंने आपको ट्रूथ टेबल बताया हुआ है, ये लिख दो डायरेक्ट, क्या आएगा ये आपके पास 1 1 1 0, नैंड का पता है आपको क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये सी जो है ये कंबाइंड होके कहाँ जा रही है, इन दोनों में जा रही है, मतलब ये वाला डी मान लो और ये वाला ई मान लो, ठीक है। तो ये देखो ये डी और ये वाला ई हो गया आपके पास। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो डी पे क्या जाएगा, अगर सी हमारा क्या है 1 है तो डी और ई भी क्या होगा 1 1 होगा।
सी अगर 1 है अगेन डी पे भी 1 होगा, ई पे भी 1 होगा, तो यहाँ 1 1 लिख दो। फिर सी 1 है तो डी पे भी 1 होगा और ई पे भी 1 ही जाएगा। फिर सी 0 है तो डी और ई पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। फिर वाई आउटपुट देखते हैं हम, हमारे पास क्या आएगी देखते हैं। यहाँ पर देखो जरा, इस वाले नैंड में अब जो इनपुट बन गई वो बन गई डी और ई। तो डी और ई को देखो और नैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो 1 और 1, नैंड का ट्रूथ टेबल ये रहा, 1 और 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो 1 और 1 ये भी 0 होगा, 1 और 1 ये भी 0 ही होगा। 0 0 देख लो जरा यहाँ पर, नैंड में 0 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने, ठीक है। समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें। या तो डायरेक्ट ट्रूथ टेबल आपको पता है तो वो साइड में लिख लो, वहाँ से देख के लिख दो, नहीं तो फिर आपको ऑपरेशन पता ही है। एंड के करते जैसे 1 × 1 1 होता है, और नैंड के लिए वो वैल्यूज पलट जाती है तो 0 हो जाती है। समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप कर लेना, ठीक। अब ये एंड गेट बना है, ये कैसे पता चलेगा, देखो इनपुट हमारी ये है 0 0 की। एंड गेट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप डायरेक्ट देखो ट्रूथ टेबल क्या बनता है हमारे पास एंड का, यहाँ मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको समझाने के लिए। ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये होता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट क्या होनी चाहिए एंड गेट के अकॉर्डिंग, 0 × 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1 ये होनी चाहिए। तो देख लो यही आउटपुट मिल रही है आपको, ये देखो 3 0 और 1 1, यहाँ भी 3 0 और 1 1 आया। तो इनपुट ये दी हमने, तो डायरेक्ट अगर हम आउटपुट देखें तो ये किसकी बन रही है हमारे पास, एंड गेट की बन रही है। तो अगर एंड गेट नहीं है आपके पास तो 2 एंड गेट का अरेंजमेंट लगाओ और एंड गेट बन जाएगा। आया समझ में कैसे किया है, ठीक है, कर लोगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं और गेट। और गेट कैसे बनता है यूजिंग द नैंड गेट। देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 नैंड गेट लगाने पड़ेंगे हमें और गेट अगर बनाना है। तो देखो 2 नैंड गेट इस तरीके से लगाए, इनकी इनपुट को कंबाइन कर दिया ताकि ये इधर एक बने इधर एक बने, तो टोटल 2 बन गई है, ठीक है ना। और इन दोनों की जो आउटपुट है वो कहाँ पर जाएगी, फिर तीसरे नैंड में जाएगी। क्लियर है, तो ये भी बहुत ईजी है, इसको भी आपको कैसे समझना है। देखो यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाता हूँ मैं इसका, सब कुछ ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ये ए और ये बी, तो हमें पता है इनपुट कैसे जाएगी, 4 वे में जाएगी, कैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो इनपुट हो गई। अब देखो जरा, यहाँ पर मान लो ये सी होगा और ये डी होगा, ए जो भी होगा वो सी में भी जाएगा डी में भी जाएगा। यहाँ पर बी जो होगा वो हमारा, इसको ई लिख लेता हूँ और इसको एफ लिखता हूँ, वो ई में भी जाएगा एफ में भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी एंड ये लिख लेता हूँ मैं इधर डी, ठीक है। अब देखो सी और डी कैसे आएगा, ए देखो हमारा क्या है, ए 0 है तो सी और डी भी क्या होंगे, 0 0 होंगे। फिर ए 0 है तो ये 0 0 होगा। फिर ए 1 है तो सी और डी भी क्या होंगे, 1 और 1 ही होंगे। यहाँ से देख लो सी और डी क्या होंगे, 1 ही होंगे अगर ए 1 है। फिर ए 1 है तो ये भी 1 और 1 ही होंगे, ठीक है। अब नैंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट में तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, जी आएगी, और इधर से जो आउटपुट आएगी वो आएगी एच। तो अब जी आउटपुट यहाँ निकालते हैं, देखो इस तरीके से, समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। जी आउटपुट यहाँ निकालते हैं, देखो जी क्या होगी नैंड में, सी और डी जा रहे हैं इनपुट एज ए इनपुट, ये जा रहे हैं हमारे नैंड में, तो जी क्या आएगा, देखो ट्रूथ टेबल देख लो यहाँ पर। ट्रूथ टेबल ये मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ एक बार, ट्रूथ टेबल फॉर द नैंड गेट। ये ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए क्या होता है ट्रूथ टेबल, ये हमारा 1 1 1 और 0, ये है नैंड का, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, अब 0 0 है, 0 0 के लिए क्या है नैंड में हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ 1 लिख दो। 0 0 पे फिर 1 आएगा, 1 1 पे देख लो क्या होता है नैंड में हमारे पास 0 होता है, तो ये 0 और ये भी 0, ये जी बन गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। अब एच के लिए देखो क्या होगा, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, देखो ये चीज़ हो गई हमारे पास, और एक ये बना दिया मैंने। ये यहाँ पर अब सबसे पहले क्या लिखूँ मैं, इसकी इनपुट लिखूँ ई और एफ। अब इसकी ई और एफ ध्यान से देखना जरा क्या होंगी यहाँ पर, देखो बी जा रहा है वही ई और एफ बनेगी। तो बी क्या है हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर ये दोनों 0 होंगे। फिर 1 है तो ये दोनों 1 होंगे। फिर 0 है फिर 0 0 होंगे। फिर ये 1 है तो ये 1 और 1 होंगे। समझ पा रहे हो। अब ये एच आउटपुट कैसे निकालेंगे हम बताओ जरा। नैंड गेट लगा हुआ है तो नैंड गेट में आप देख लो इसके ट्रूथ टेबल में जो भी वैल्यू है। अब ये ई और एफ क्या है हमारे पास 0 0 है, तो 0 0 के लिए नैंड में 1 होता है, 1 1 के लिए 0 होता है, 0 0 के लिए 1 होता है, 1 1 के लिए 0 होता है। समझ में आई बात या नहीं बताओ। अब ये वाली H और ये वाली G किसकी इनपुट बन गई, इस वाले नैंड की। ठीक है, तो अब ये वाले देखना है आपको, ये G देखना है और ये H देखना है, इनके लिए देखना है। ठीक है, अब देखो Y के लिए यहाँ जगह नहीं बची है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखो ये इस तरीके से बनाया मैंने, यहाँ Y आएगा। ठीक है, दिख रहा है सभी को। देखो Y के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, G और H है इनपुट। ठीक है, तो G और H देख लो, 1 और ये भी 1 1 1 के लिए नैंड में देख लो, यहाँ ट्रूथ टेबल 1 1 के लिए क्या होता है 0 होता है, क्योंकि ये नैंड गेट लगा हुआ है ना। फिर देखो 1 है और फिर क्या है 0 है। G और H देखना है, 1 है और 0 है, तो 1 और 0 के लिए कितना है हमारे पास 1 है, तो यहाँ से 1 देख लिया हमने। फिर G कितना है 0 है और H कितना है 1 है, तो 0 1 के लिए कितना है हमारे पास 1 है। और फिर है देखो हमारे पास ये
ज़ीरो है और यहाँ पर एच कितना है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो और ज़ीरो के लिए कितना है हमारे पास, वन है। यहाँ से देख सकते हो ज़ीरो ज़ीरो के लिए वन है। क्या इतनी बात समझ में आई है? अब ये कौन सा गेट बनाया था हमने, और गेट, ठीक है। तो और गेट के लिए आपको पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल क्या है, ए बी वाई, ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन। और गेट के लिए आपको पता है एडिशन होती है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो 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 प्लस वन 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 प्लस ज़ीरो वन एंड वन प्लस वन वन ही लिखते हैं हम और गेट में, ठीक है। तो ये आउटपुट आनी चाहिए। तो देखो इनपुट ये दी हमने, यही सेम है, और लास्ट में आउटपुट देखो यही नहीं आ रही, ज़ीरो वन वन वन, और यहाँ भी ज़ीरो वन 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 है। तो और गेट वाला ही बन गया ये, समझ रहे हो? तो तीन नैंड गेट लगा के हमने और गेट की ही आउटपुट लेकर आए हैं। क्या समझ में आया? बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ध्यान रखना, नॉट गेट के लिए क्या होगा, नैंड गेट से अगर बनाना है हमें तो बस इनपुट कंबाइन कर दो, एक ही नैंड गेट यूज़ होगा। और अगर एंड गेट बनाना है तो दो नैंड गेट यूज़ होंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट याद रखना है। और अगर और गेट बनाना है तो हमें नैंड गेट कितने लगाने पड़ेंगे, तीन नैंड गेट लगाने पड़ेंगे, इस तरीके से। क्या समझ में आया कैसे बन रहे हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से हम नॉर गेट की हेल्प से भी ये तीनों गेट बना सकते हैं। देखो सबसे पहले नॉट गेट हम बनाएंगे नॉर गेट की हेल्प से। जैसे यहाँ नॉट गेट नैंड गेट की हेल्प से बनाया था, वैसे ही नॉर गेट की हेल्प से नॉट गेट बनाएंगे। तो बस क्या करो, नॉर लगाओ, ठीक है, और ये इनपुट इसकी कंबाइन कर दो, सिंपल। तो देखो ये भी कैसे बन जाएगा, देखो इसका अगर हम यहाँ ट्रूथ टेबल बनाएं तो ये देखो ये बन जाएगा आपके पास, ये ए है और यहाँ पर मान लो ये हमारे पास ये बी आएगा और ये सी आएगा, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, और लास्ट में आउटपुट वाई आएगी, ठीक है। तो देखो ए कितना हो सकता है इसमें, या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, और वही बी और सी बन रहे हैं जो ए होगा। तो ए अगर जीरो है तो बी और सी भी जीरो जीरो, और अगर ए वन है तो बी और सी भी वन और वन बनेंगे, ठीक है। अब आपको इसके लिए पता क्या होना चाहिए, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, या फिर और के ऑपरेशन लगाओ उनको पलट दो, क्योंकि और के आगे नॉट गेट लगा होता है तो वही नॉर गेट होता है। ये सब आपको पता है, नहीं पता तो पिछली वीडियोस जरूर देखना, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक। तो नॉर गेट का आप देख लो जरा, यहाँ पर मैंने ये ट्रूथ टेबल लिखा हुआ है पहले से ही। तो नॉर गेट में देखो बी और सी इनपुट बन रही है ना अब इस नॉर की। तो यहाँ से देखो जीरो जीरो, जीरो जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वन लिख दिया। वन और वन, वन और वन कितना होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो, वन और वन जीरो, नॉर गेट के ट्रूथ टेबल से देखा है हमने ये, ठीक है। अब देखो नॉट गेट का आपको पता है इनपुट जो दोगे वो पलट जाएगी। तो यहाँ पर देख लो एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है ना। एक इनपुट है तो नॉट गेट में देख लो, जीरो देंगे तो वन आना चाहिए, यहाँ भी वन आ रहा है, वन देंगे तो जीरो आना चाहिए, जीरो ही आ रहा है। तो ये हमने बना दिया नॉट गेट यूजिंग नोर गेट, ठीक है। इसी तरीके से हम एंड गेट भी बना सकते हैं यूजिंग नोर गेट, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर और गेट भी बना सकते हैं हम नोर गेट की हेल्प से। ये दोनों गेट कैसे बनेंगे, देखो जो एंड गेट बनाया था हमने नैंड गेट यूज करके, ये जो अरेंजमेंट था दो गेट, ये अब अगर हमें और गेट बनाना है यूजिंग नोर गेट करके तो उसमें यूज होगा ये दो गेट वाला। जैसे यहाँ पर ये बना रखे मैंने दो, यहाँ दो नैंड यूज हुए ना, तो यहाँ पर दो नोर यूज हुए। लेकिन यहाँ पर ये गेट बना और गेट, और यहाँ पर ये कौन सा गेट बना था, एंड गेट। और जो यहाँ पर नैंड गेट में हमने और गेट बनाया था तो तीन नैंड लगाए थे। तो यहाँ पर भी जब हम नोर की हेल्प से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तीन जब हम ये नोर लगाएंगे तो यहाँ बनेगा एंड गेट। ये चीज़ याद देखो, नोट गेट तो सेम वैसे ही बन रहा है जो कि यहाँ पर बना था आपके पास, समझ रहे हो ना। एक यहाँ था, यहाँ पर भी एक ही लगाया हमने, नोर में भी और नैंड में भी, नोट गेट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एंड गेट अगर बनाना नोर गेट की हेल्प से तो कैसे बनेगा, तो जो आपने नैंड की हेल्प से और बनाया था वो अरेंजमेंट लगेगा यहाँ पर एंड बनाने के लिए, ठीक है ना। देखो वहाँ तीन नैंड लगे थे तो यहाँ पर तीन नोर लगाएंगे उसी तरीके से। और जो आपने नैंड में एंड गेट बनाया था दो नैंड गेट की हेल्प से, ठीक है ना, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, अगर दो नोर गेट लगाएंगे तो वो बनेगा हमारा और गेट। मतलब ये अरेंजमेंट ही हम अगर यूज़ करेंगे किसको, नोर गेट को लगा के, तो यहाँ पर क्या बनेगा, और गेट बनेगा। ये आपको याद रखना है, जो यहाँ एंड का अरेंजमेंट है वो वहाँ नोर में क्या बन जाएगा, और का अरेंजमेंट। और जो यहाँ पर और का अरेंजमेंट है ये वाला, ये यहाँ पर किसका बनेगा, एंड का अरेंजमेंट बनेगा नोर में। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मेक एंड गेट यूजिंग नोर गेट, तो तीन लगाने हमने, तीन कैसे लगाए हैं नोर गेट देख लो जरा। ये नोर लग गया एक हमारे पास, इसकी इनपुट कंबाइन करी, यहाँ एक नोर लगा, इसकी इनपुट कंबाइन करी, और इन दोनों की आउटपुट कहाँ गई हमारे पास, तीसरे नोर में गई, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही हो सकता है आपके पास, देखो जरा इसको यहाँ पर करते हैं हम। देखो ये वाला ये वाई आउटपुट होगी हमारे पास, ठीक है। इसको छोटा छोटा ही बनाएंगे इस तरीके से। देखो जी ये ए है ये बी है, ए और बी यहाँ से जाएगी तो क्या जा सकती है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, यही हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये मान लो ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये क्या गया हमारे पास, एफ गया, ठीक है। और इसकी आउटपुट जो यहाँ आएगी ये जी और ये एच, सेम ऐसे ही जैसे कि हमने ये ऊपर किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर वो क्या बन रहा था, और गेट बना था, यहाँ पर ये एंड गेट बनेगा, ठीक है। और डिफरेंस भी है ही है, वहाँ पर नैंड गेट लग रहे थे जब और गेट बनाया हमने, यहाँ पर कौन से गेट लग रहे हैं, नोर गेट लग रहे हैं, इसलिए ये एंड गेट बनेगा। लेकिन तीन का अरेंजमेंट है, जो कि वहाँ तीन का अरेंजमेंट किस में था, और में था, वो यहाँ पर एंड में है। ये बार बार आपको चीज़ को समझना है, ठीक। तो देखो सी और डी,
तो सी और डी देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। अब आपके पास यहाँ पर मैं ये लाइन्स लगा देता हूँ पहले से ही। देखो सी और डी क्या आएगा, जो ए है हमारा वही सी डी बनेगा। तो ए है 0 तो ये भी 0 0, ए फिर 0 है, फिर ये 0 0, फिर ए 1 है तो ये दोनों 1 बनेंगे, फिर ए 1 है तो ये दोनों 1 बनेंगे। तो जी क्या होगा, नोर की आउटपुट, ठीक है ना। तो नोर की आउटपुट ये लिखी हुई है मैंने, यहाँ पर देख लो। अब 0 0 है तो नोर की आउटपुट क्या है, 1 है। ट्रूथ टेबल से अगर हम देखें तो ये जी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 1 आएगा 0 0 के लिए, 0 0 के लिए फिर 1 आएगा। और 1 1 है तो 1 1 के लिए नोर की आउटपुट क्या है, 0 है, तो ये यहाँ पर 0 आएगा। और ये 1 1 के लिए भी ये 0 आएगा, ठीक है। फिर सेम ये ई और एफ है हमारे पास। ई और एफ में क्या जा रहा है हमारा, बी जा रहा है। तो जो बी है वही ई और एफ बनेंगे। तो बी 0 है तो ई भी 0, एफ भी 0। फिर बी 1 है तो ये भी 1, ये भी 1। फिर बी 0 है तो ये 0, ये 0। फिर बी 1 है तो ये भी 1, ये भी 1। और फिर इसके आउटपुट क्या आएगी, एच आउटपुट आएगी। वो एच आउटपुट देखो जरा अब कैसे आएगी हमारे पास। ई और एफ जा रहे हैं ना, तो ई और एफ को देखो जरा, यहाँ पर 0 0 है हमारे पास। तो यहाँ आउटपुट देख लो, नोर गेट में 0 0 के लिए कितनी है, 1 है, तो ये 1 आ गई। 1 1 के लिए कितनी है हमारे पास, 0 है, तो 0 0 0 के लिए 1 है, 1 1 के लिए 0 है। ये आ गई आउटपुट एच। अब देखो ये जो जी और एच है ये किस में जा रहे हैं, तीसरे नोर में जा रहे हैं। तो ये रहा जी और ये रहा एच, ये तीसरे नोर में जा रहे हैं, तो ये वाली आउटपुट आ जाएगी। तो देखो जी क्या है हमारे पास 1 और एच भी क्या है 1, और नोर में जा रही है तो नोर की आउटपुट देखनी पड़ेगी। तो 1 और 1 क्या होता है नोर में, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। फिर जी कितना है 1 है, फिर ये 0 है। 1 और 0 नोर में क्या होता है, 0 होता है। फिर देख लो जरा, जी है 0 और एच है 1, तो 0 1 क्या होता है, 0 ही होता है। और फिर है हमारे पास 0 और ये है 0, तो 0 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये देख लो आपके पास ये एंड गेट बन गया, क्योंकि एंड गेट के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये देखो ये चीज़ दिखाई थी। एंड गेट के लिए ये होता है ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। तो क्या आंसर आता है, 0 0 0 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी देख लो क्या आ रहा है एंड गेट में, 0 0 0 1। इनपुट यही चल रही है 0 0 0 1 1 0 1 1, और एंड में हम जब आउटपुट देख रहे हैं तो ये किसकी बन रही है, एंड गेट की ही आ रही है। तो हमने नोर गेट का यूज़ करके एंड गेट बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से और गेट यूजिंग नोर गेट कैसे लगेंगे, दो नोर लगाए हैं हमने, जैसे कि हमने यहाँ पर ये एंड में लगाए थे नैंड की हेल्प से, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और गेट बनाएंगे उस तरीके से। मतलब यहाँ 2 गेट लगे तो यहाँ भी 2 गेट लगेंगे, लेकिन यहाँ पर और गेट बनेगा, यहाँ पर एंड गेट बन रहा था। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो देख लो ये नोर है और इसकी जो आउटपुट है ये इस वाले नोर में इनपुट में जा रही है, और ये वाली इनपुट कंबाइंड है, ठीक है। तो ये वाला हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आउटपुट सी आएगी, ये सी इन दोनों में जाएगी, तो ये डी मान लो, ये ई मान लो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं ये इस तरीके से। देखो ये कितने बनाने पड़ेंगे हमें, 3 4 5 6, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ देखो, अब ये ए और बी है हमारे पास, ए है और बी है, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 यही जाएगा। और सी इसकी आउटपुट है, ठीक है ना। तो ये सी इसकी आउटपुट होगी, यानी कि ये नोर की आउटपुट है। तो नोर की आउटपुट यहाँ देख लो, ये डायरेक्ट लिखी हुई है ट्रूथ टेबल से 1 0 0 0, तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1 0 0 0। दिख रहा है सभी को या नहीं, ठीक है। अब ये जो सी वाली है ये इनपुट बन जाएगी इस वाले नोर की, और ये डी और ई की तरीके से जाएगी। तो मतलब ये डी और ई, मतलब जो सी होगा वही डी होगा और ई होगा। तो सी 1 है तो डी और ई भी 1 है, और सी 0 है तो ये दोनों भी 0 होंगे, फिर 0 0 फिर 0 0, इस तरीके से जाएंगे। और ये हमारे पास जो अब आउटपुट आएगी ये आएगी वाई, ठीक है। अब देख लो डी और ई इनपुट बन रही है ना इसकी, तो वाई आउटपुट आएगी। तो डी और ई जा रहे हैं नोर में, तो नोर की ऑपरेशन लगेंगे। तो ये देखो जरा 1 और 1 यहाँ से देख लो, 1 और 1 नोर में क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 0 0 नोर में देख लो 1 होता है, तो ये 1 आ गया। 0 0 1 होता है, 0 0 1 होता है नोर में। क्या इतनी बात समझ में आई है। तो ये आउटपुट आ गई। ये आउटपुट किसकी होती है, और गेट की भी यही आउटपुट होती है, समझ रहे हो। मतलब हमने 2 नोर गेट लगाए और गेट की आउटपुट ले आए। अब देखो और गेट की आउटपुट ये बनाई हुई थी मैंने यहाँ पर 0 1 1 1, तो ये देख लो यहाँ पर भी 0 1 1 1 ही आ रही है और गेट के ट्रूथ टेबल में आउटपुट। समझ में आया। तो हमने कैसे नोर गेट का यूज़ करके और गेट बना लिया, एंड गेट बना लिया, नोट गेट बना लिया। इसी तरीके से हमने नैंड गेट का यूज़ करके नोट गेट बनाया, एंड गेट बनाया, एंड और गेट बनाया। समझ में आई कहानी, कर लोगे इनको, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी कहानियाँ हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना, क्लियर, ठीक है। तो इसे नोट कर लो अच्छे से। और ये वीडियो मैंने बार बार बोला है तभी समझ में आने वाली है आपको, अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हुई हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।